हेलो फ्रेंड्स, देखिए ये क्लास जो थोड़ी सी लंबी है और ये जो 3 भागों में होकर बन रही है। तो देखिए मैं इसका तीसरा भाग बना रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर रह गई थी हमारा, है ना, गाय के बारे में, जो जानवर थे उनके बारे में पढ़ रहे थे। ये देखो, ये गाय का पाचन तंत्र दे रखा है ना। अमाशय है, रुमेन है, ये जल्दी से ये हरे रंग का जो रुमेन कहलाता है, जिसमें कि हमारा भोजन जो अध चबाया हुआ जो वो एकत्रित रहता है, फिर से वापस लाते हैं, फिर चबाते रहते हैं। ये अमाशय होता है ना। तो अब थोड़ा सा और पढ़ते हैं इसके बारे में। दरअसल गाय भैंस आदि जंतुओं का मुख्य भोजन घास है, जिसमें सेलुलोज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसका पाचन आसानी से नहीं होता है। ठीक है। रूमिनेंट्स में छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच एक लंबी संरचना होती है, जिसे अंधनाल या सीकम कहते हैं। क्या कहते हैं? अंधनाल या सीकम कहते हैं, है ना। भोजन के सेलुलोज का पाचन इसी स्थान पर होता है। ठीक है। अब जिनमें, यानी हमने यहाँ पर जो जंतुओं के विषय में पढ़ा, जिनमें कि सुविकसित पाचन तंत्र पाया जाता है, किंतु बहुत से ऐसे जंतु हैं जिनमें कोई भी पाचन अंग विकसित नहीं पाया जाता। फिर इन जंतुओं में भोजन का अंतर्ग्रहण और पाचन कैसे होता है? आइए एक कोष के जंतु अमीबा में पोषण का अध्ययन करें। अमीबा एवं हाइड्रा में संभरण एवं पाचन, है ना। अमीबा और हाइड्रा में, है ना, अमीबा एवं हाइड्रा में संभरण एवं पाचन की बात करते हैं। अमीबा जलाशयों में पाया जाने वाला एक कोष के जंतु है। तो अमीबा कैसा है? क्वेश्चन आता है, निम्न में एक कोष के जंतु है, तो कौन है? अमीबा। अमीबा निरंतर अपनी आकृति स्थिति बदलता रहता है। इसकी कोशिका से एक अथवा अनेक उंगली के समान प्रवर्ध निकलते हैं, जिन्हें पादाव कहते हैं। यह अमीबा को गति देने और भोजन को पकड़ने में सहायता करते हैं। अमीबा सूक्ष्म जीवों को ग्रहण करता है, जैसे इसे अपनी कोशिका झिल्ली के समीप भोजन का एहसास होता है। यह खाद्य कणों के चारों ओर पादाव विकसित करके कपनुमा संरचना के अंदर उसे निगल लेता है। खाद्य पदार्थ उसकी खाद्यधानी में फंस जाता है और पादाप विलुप्त हो जाते हैं। खाद्यधानी में पाचक रस स्रावित होते हैं, जो खाद्य पदार्थों पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। पचा हुआ पदार्थ धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है, जिससे अमीबा की वृद्धि तथा गुणन आदि विभिन्न जैविक क्रियाएं होती हैं, है ना। हाइड्रा नामक जंतु में मुख स्पर्श से घिरा होता है। ठीक है, ध्यान रखना है। इसमें देहगुहा और विकसित पाचन अंग नहीं पाए जाते हैं, परंतु कुछ विशेष कोशिकाओं का समूह पाचन के कार्य को संपन्न करता है। स्पर्शक की सहायता से भोजन मुख के अंदर जाता है और कोशिकाओं में इनका पाचन होता है। इस प्रकार हमने जाना कि भोजन के पाचन का आधारभूत प्रक्रम सभी प्राणियों में एक समान है। खाद्य पदार्थ सरल पदार्थों में परिवर्तित किए जाते हैं और इनसे ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसी ऊर्जा का उपयोग जंतु अपनी विभिन्न जैविक क्रियाओं को संचालित करने के लिए करता है। तो फ्रेंड्स, जो हमने सीखा उसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। पोषण प्रक्रिया के अंतर्गत भोजन का अंतर्ग्रहण और पाचन दोनों सम्मिलित हैं। विभिन्न जीवों में, है ना, निशान से पढ़ते हैं। विभिन्न जीवों में भोजन का अंतर्ग्रहण की भिन्न भिन्न विधियां हैं। मनुष्य में भोजन का पाचन आहार नाल में होता है ना। और भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो मुख से ही पाचन प्रारंभ हो जाता है। आहार नाल के विभिन्न भागों में अलग अलग पाचक रसों का श्रावण होता है, जो भोजन को पचाने में सहायक हैं। पाचन क्रिया में, है ना, पाचन क्रिया में छोटी आंत के प्रथम भाग में पूर्ण हो जाती है। जो पाचन क्रिया छोटी आंत के पहले भाग में ही पूरी हो जाती है, और जो निष्कासित होती है वो सीकम यानी कोलन, सीकम नहीं, कोलन से शुरुआत हो जाती है बड़ी आंत में जाने की। इसके अंतिम भाग में भोजन का अवशोषण होता है। नेक्स्ट है, अवशोषण के बाद पचा हुआ भोजन शरीर की वृद्धि एवं अन्य जैविक क्रियाओं के संचालन हेतु उपयोग किया जाता है। यह स्वांगीकरण की क्रिया कहलाती है। बचा हुआ अपशिष्ट भोजन मल के रूप में बाहर निकाला जाता है। यह क्रिया बहिक्षेपण कहलाती है ना। और क्या, हमारा घास खाने वाले जंतुओं में सीकम पाया जाता है, जहाँ सेलुलोज का पाचन होता है। तो सेलुलोज का पाचन कहाँ होता है? सीकम में। सूक्ष्म अमीबा में पादा भोजन को पकड़ने में सहायता प्रदान करता है और हाइड्रा स्पर्शकों द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है,
फ्रेंड थोड़े से क्वेश्चन है, इनको देख लेते हैं एक दो। मुख गुहा में भोजन के किस अवयव का सरलीकरण होता है? तो किसका होता है? ये होता है हमारे प्रोटीन का। भोजन का पाचन पूर्ण हो जाता है, हो जाता है हमारे छोटी आंत में। कृंतक का काम काटने का है ना, जो कृंतक दांत होते हैं वो काटने का। लार में पाया जाने वाला एंजाइम होता है हमारा टाइलिन, है ना। कौन सा एंजाइम होता है हमारा? टाइलिन एंजाइम लार में पाया जाता है। 4 क्वेश्चन है और देखते हैं एक आध दो। तो देखो रिक्त स्थान हमें पढ़ने नहीं है, ये मिला लेते हैं कॉलम वगैरह जो होते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? शर्करा। और प्रोटीन जो होते हैं एमिनो अम्ल होते हैं। और वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी यानी जंतुओं में पोषण की क्लास, ये भाग 3 हो गया। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। सो फ्रेंड्स थैंक यू, जय हिंद।